धर्मनगरी हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। हरिद्वार स्थित मठ, मंदिर, आश्रम, अखाड़ों में बड़ी संख्या में भक्तों ने अपने अपने गुरुओं की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सनातन संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व है। गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलकर शिष्य अपने जीवन को सार्थक करता है। गुरु पूनम का दिन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, गुरु तो आपके घर से ही शुरुआत होती है। मेरे माता पिता आपके गुरु है। उसके बाद जब आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ आपके शिक्षक आपके गुरु है। और जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आएंगे, यहाँ पे जितने भी संत महात्मा साधु संत, वही आपके गुरु है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, इस समय हमने देखा है गुरु का ट्रेंड बदल गया है। लोग गुरु उसी को बनाना चाहते हैं जिसकी अप्रोच हो, जो बड़ा व्यक्ति है उसको गुरु बनाते हैं। और जो हमारे तपस्वी है, असल में जो साधु संत जो सुबह से शाम तक तपस्या में लीन है, वहाँ हमारे लोग नहीं जाते हैं। ये कौन सा एरिया है? ये सप्तऋषि का एरिया है, जो गंगा किनारे जितनी कुटियाएं हैं, हमने कभी किसी अच्छे लोगों को वहाँ जाते नहीं देखा। मैं यही कहूंगा, देखिए, संत का वैभव मत देखिए, मेरा वैभव मत देखिए। गुरु वो है जिसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और मैं समझता हूँ कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि भाई ये गुरु है, इसकी बड़ी अप्रोच है। लेकिन आजकल जो हमारा रिश्ता, वो ऐसा रिश्ता बना है, मैं उसको गुरु बनाऊंगा और मेरा ये कार्य हो जाएगा। संसारिक कार्य के लिए गुरु नहीं है, गुरु आध्यात्मिक कार्य के लिए है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि जो तपस्वी है, जो असल में साधु संत है, उनको आप गुरु बनाएंगे तो आपका जो भी आपने मन में, जो भी आपने इच्छा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। और गुरु उसी को बनाए जो तपस्वी हो, जो संत हो। ये मत देखिए कि मैं अभी हूँ, मैं मनसा देवी में अध्यक्ष हूँ, मेरे पास पद है, ये है, मुझे गुरु बनाने का प्रयास मत करे। गुरु उसको बनाए, बड़ों बड़ों को गुरु बनाना छोड़ दें, उनको बनाए जो तपस्वी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु महोत्सव, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। जो आज का महोत्सव है, ये गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। गुरु कौन? जिन्होंने हमें संसार से, भवसागर से जना उस परम तत्व को प्राप्त कराने वाले, इस लोक से परम लोक तक की जो यात्रा दिखाने वाले, जो हमारे अनेक जन्मों के अंदर के अंधकार को मिटाकर उस अध्यात्म के मार्ग से, उस अध्यात्म के पावर से हमें उस तत्व को बोध कराने वाले ऐसे सदगुरु, जो शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। जहाँ से ये हमारे आपके बनाए हुए नहीं, अनादि काल से, कहाँ ना भगवान शिव से नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से व्यास जी के द्वारा जो परंपरा चली आई है, उस परंपरा को निर्वाह करने का केवल एकमात्र वैदिक सनातन संस्कृति हिंदू धर्म ये उत्तर करता है, उत्तर कार्य करता है। और आज का दिन गुरु के प्रति आस्था का दिन है। 365 दिन गुरुदेव हमारे लिए अपनी पूरी शक्ति निछावर कर देते हैं। सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, परंतु एक दिन ऐसा है जो हम अपने गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का, जिन गुरुदेव ने इस लोक से परलोक तक की हमको यात्रा दिखाना है, जिन गुरुदेव ने अनंत यात्रा को साक्षात साकार करना है, उस गुरु के प्रति, उस तत्व के प्रति, उस परम सत्ता के प्रति, उस परम गुरु के प्रति, जो सदगुरु के प्रति हमारी आस्था का दिवस है। आज का दिन उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सच्ची सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की जो परंपरा की सत्य है, जो सत्ता है, उस सत्ता को बंधन करने का दिन है। और अपने गुरुदेव, अपने गुरुदेव के गुरु अलग नहीं है, शरीर पृथक अलग है। गुरु वो तत्व है, गुरु ज्ञान है, गुरु भक्ति है, गुरु शक्ति है, गुरु एहसास है, जो हम सब के हृदय में बैठे उस परमात्मा को जना देता है, बोध करा देता है। और उस गुरु को सत बंधन है, जो देवताओं ने भी बंधन किया है, जो लोक और परलोक के लोगों, लोक से परलोक तक ले जाने के बाद भी उस परम सत्ता को बंधन करने का दिन है। और सबसे बड़ी बात, अंतिम बात ये कि गुरुदेव का ऋण चुकाने का दिवस है। हम अपने गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पण कर, गुरुदेव की पूजन कर, हम अपने जीवन के गुरु ऋण से मुक्त हो सकते हैं। निष्ठा के साथ यही गुरु पर्व है। पूरे इस सृष्टि के जो सबसे बड़े गुरु कहे जाते हैं, जैसे हम देखते हैं
हम इस सृष्टि के आज विश्व गुरु की बात आप बहुत सुनते हैं, तो आप उन्हीं से उदाहरण लीजिए। ये सृष्टि जिसकी है वही विश्व गुरु है। विश्व किसका है? विश्वेश्वर महादेव का। तो वही विश्व गुरु है। तो उनसे शुरुआत हुई परंपरा। ये मूल रूप से आज आप देखते हैं ये चारों ओर जितने भी मौजूद, हम गुरु शिष्य की बात करते हैं, यह परंपरा आदि गुरु भगवान शंकर से शुरू होती है। और गुरु शिष्य परंपरा में बड़ा महत्व है। जब शिष्य के जीवन में अंधकार होता है तो वास्तविकता में अगर उसे प्रकाश से अपने कोई सींचता है, उस अंधकार को चीर कर कोई रास्ता दिखाता है, तो वास्तविकता में वह सदगुरुदेव भगवान होते हैं। ऐसे ही सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री रविपुरी जी महाराज, आज उनका पूजन हुआ। आज गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एक और आपने एक जीवंत रूप देखा कि किस प्रकार से गुरु अपने उस अध्यात्म के प्रकाश से, किस प्रकार से शिष्य के भीतर मौजूद उस अंधकार की उस सभी बेड़ियों को चीरकर एक नया रास्ता खोजता है और एक नया ऊर्जा प्रदान करता है। यह गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का है, और गुरु भी एक ऐसा मार्ग है जो हमको सद्बुद्धि और ज्ञान दे सकता है। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो मैं सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और गुरु के मार्ग पे, गुरु के कहे हुए मार्ग पे चलने के लिए आग्रह करता हूँ। गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु के बिना तो इस संसार में कभी भी भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी जब अवतार लिया तो उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। हमारे महाराज श्री कहा करते थे कि रामकृष्ण से को बड़ो जो गुरु आगे अधीन। गुरु के आगे सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। गुरु एक तत्व का नाम है। गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी जीव का नहीं, एक तत्व का नाम है गुरु, जिसको अवश्य ही इस भव सागर से पार करने के लिए हमें उनकी गुरु की शरण में जाना चाहिए और अपने इस जीवन का सुधार करना चाहिए और इस भव सागर से पार होने के लिए, ताकि जो बात आज जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कही है, पुनरति जन्म पुनरति मरणम, बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना, उससे मोक्ष की ओर जाए। क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत ही ये है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमे, अस्तो माँ सदगमे और मृत्यु माँ अमृत। हमें अमृत की ओर जाना है, ना कि मृत्यु की ओर। अपने जीवन को अगर अमृत की ओर ले जाना है तो गुरु अवश्य ही धारण करना पड़ेगा। जय सिया राम, जय।